अब पटना के लोगों के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। जिनका राजधानी में अपना आशियाना है, उनकी जेब और ढीली होने वाली है। पटना नगर निगम ने 31 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स यानी होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है। दरअसल देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी और गरीब परिवारों की कमर तोड़ रखी है। कभी पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो कभी रसोई गैस के दाम बढ़ जाते हैं। सब्जी, फल, दूध और रोजमर्रा की जरूरत की लगभग हर चीज पहले से ज्यादा महंगी हो चुकी है। ऐसे में लोगों की जेब पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। लेकिन अब पटना के लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। जिन लोगों को राजधानी में अपना घर है, उन्हें अब पहले से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स यानी होल्डिंग टैक्स चुकाना पड़ सकता है। पटना नगर निगम क्षेत्र में कई प्रमुख सड़कों को नई श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद हजारों मकान मालिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ने की खबर सामने आई है। कुछ इलाकों में आवासीय संपत्तियों का टैक्स करीब 1.5 गुना तक बढ़ने की बात कही गई है। तो वही राजधानी पटना में रहने वाले संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी खबर है। पटना नगर निगम ने 31 साल बाद संपत्ति कर निर्धारण की व्यवस्था में बदलाव करते हुए वार्षिक किराया मूल्य और में 15% की बढ़ोतरी लागू कर दी है। नई दरें 24 जून 2026 से प्रभावी हो गई है। इस फैसले के बाद शहर के हजारों मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव आएगा। राजधानी पटना में रहने वाले संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी जानकारी। पटना नगर निगम ने 31 साल बाद संपत्ति कर निर्धारण की व्यवस्था में बदलाव करते हुए वार्षिक किराया मूल्य जो है 15% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें जो है 24 जून 2026 से प्रभावी हो गई है। इस फैसले के बाद शहर में हजारों मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले प्रॉपर्टी टैक्स में ये बड़ा बदलाव हो गया है। तो बता दें कि नगर निगम प्रशासन के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार से मंजूरी मिलने के बाद संशोधित ARB लागू किया गया है। इससे पहले वर्ष 1995 के बाद ARB में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। निगम का कहना है कि लंबे समय से कर निर्धारण की दरों में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि शहर का विस्तार और नागरिक सुविधाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है। पटना नगर निगम का कहना है कि ARB में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य निगम के राजस्व को मजबूत करना है। बढ़े हुए राजस्व से शहर में सड़क, नाला, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की योजना है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत प्रत्येक 5 साल में वार्षिक किराया मूल्य में न्यूनतम 15% वृद्धि का प्रावधान है। इसी नियम के आधार पर नई दरें लागू की गई है। नई व्यवस्था में संपत्ति कर निर्धारण के लिए सड़कों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़क को प्रधान मुख्य सड़क और 20 से 40 फीट चौड़ी सड़क के मुख्य सड़क और 20 फीट से कम चौड़ी सड़क को अन्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है। संपत्ति का टैक्स तय करते समय सड़क की श्रेणी, भवन का प्रकार और संपत्ति के उपयोग को ध्यान में रखा जाएगा। यानी व्यवसायिक, औद्योगिक और आवासीय संपत्तियों के लिए अलग अलग दरें लागू होंगी। नई दरों के अनुसार RCC छत वाले पक्के भवनों के लिए ARB में सबसे अधिक बदलाव किया गया है। वही एस्बेस्टस या जो है कोरोगेटेड छत वाले भवन और अन्य प्रकार के भवनों के लिए भी नई दरें तय की गई है। नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर का निर्धारण वार्षिक किराया मूल्य के 9% के आधार पर किया जाता है। इसलिए ARB बढ़ने के साथ ही संपत्ति मालिकों को पहले की तुलना में अधिक टैक्स भुगताना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पटना नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक मुश्त संपत्ति कर भुगतान पर 5% छूट देने की घोषणा की है। छूट 30 जून तक टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी। नगर निगम ने शहरवासियों के समय पर टैक्स भुगतान करने की अपील की है। निगम का कहना है कि समय पर अगर कर जमा होने से शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने से जहां नगर निगम को अतिरिक्त आय मिलने की उम्मीद है, वही संपत्ति मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि बढ़े हुए राजस्व का इस्तेमाल शहर की सुविधाओं को बेहतर बनाने में कितना प्रभावी साबित होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।